हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में जो अमेंडमेंट आया था 2005 में। उसमें क्या क्या चेंजेस आए थे, कौन कौन से क्लास वन हेयर क्लास टू हेयर में चेंजेस आए थे, कौन से ऐसे क्लास टू हेयर्स थे जिनको क्लास वन हेयर में शिफ्ट कर दिया गया। तो हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम क्लास वन क्लास टू हेयर्स के बारे में बात करेंगे एज ए प्रेजेंट सिनेरियो। आज का सिनेरियो क्या है, पहले हम डिस्कस करते हैं क्लास वन हेयर। अगर कोई फादर है और इफ़ ही डाइड इंटेस्टेट, इंटेस्टेट का मतलब होता है अगर उन्होंने अपनी कोई विल नहीं बनाई और वो बिना विल के डेथ हो जाती है उनकी, तो उनको इंटेस्टेट बोला जाएगा। तो उन फादर की जो वाइफ होती है वो क्लास वन हेयर होती है, फिर उनकी मदर क्लास वन हेयर होती है, फिर उनके सन, डॉटर, सन की अगर कोई विडो वाइफ है, अगर सन ऑलरेडी प्री डिसीज्ड है तो उनकी वाइफ क्लास वन हेयर में आती है। फिर जो सन है उनके उनके बेटा बेटी, डॉटर के बेटा बेटी, और फिर जो सन के ग्रैंड सन होंगे, आपको सामने अच्छे से क्लियर नज़र आ रहा है कि फिर सन के ग्रैंड सन की अगर हम बात करें, ग्रैंड सन की कोई प्री डिसीज्ड वाइफ, दैट मीन्स अगर उनके ऑलरेडी डेथ हो चुकी है ग्रैंड सन की, उनकी कोई वाइफ। और फिर हम बात करेंगे जो डॉटर है, सन के डॉटर की डॉटर, और ऐसे ही डॉटर का सन और उनकी डॉटर, डॉटर की डॉटर, उनके सन और डॉटर दोनों। ये तो बात हुई क्लास वन हेयर की, जो हमारे आज की डेट में जो सिनेरियो है 2005 की अमेंडमेंट एक्ट के बाद। अब हम बात करते हैं क्लास टू हेयर्स की। क्लास टू हेयर्स में बेसिकली क्लास टू में क्या होता है, एंट्री सिस्टम चलता है। पहले हम बात करते हैं, अगर एक एंट्री में ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग है तब तक एंट्री टू, एंट्री थ्री, मतलब हम नेक्स्ट एंट्री पे नहीं जाएंगे। पहले हम बात करते हैं एंट्री वन की। एंट्री वन में सपोज कोई पर्सन ही डाइड इंटेस्टेट, मतलब विदाउट विल। अगर विल बनाई होती तो फिर वो तो टेस्टामेंट्री सक्सेशन हो जाता, बट यहाँ पे हम सक्सेशन में इंटेस्टेट की बात कर रहे हैं, जिन्होंने विल नहीं बनाई एंड इफ़ ही डाइड बिफोर मेकिंग दैट विल। तो अगर यहाँ पे सेम एग्जाम्पल लेते हैं, तो क्लास टू हेयर में बेसिकली जो इंटरस्टेट होंगे उनके जो फादर होंगे वो फर्स्ट एंट्री में आएंगे। फिर उसके बाद अब यहाँ विडो की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मदर तो ऑलरेडी क्लास वन हेयर होती है, सपोज कोई स्टेप मदर है तो वो विडो यहाँ पे हमारी, चलो मैं फिर से एक बार बताती हूँ। यहाँ पे विडो का मैंने बता दिया, बेसिकली ये स्टेप मदर को रेफ़र कर रहे हैं यहाँ पे। और जो इंटरस्टेट है उनके जो फादर होंगे वो तो एंट्री नंबर वन में आ गए। फिर एंट्री टू में उनके ब्रदर और सिस्टर आ गए। और इसके अलावा अगर जैसे इनके जो क्लास वन हेयर हमने सन और डॉटर और ऑलरेडी क्लास वन में हेयर में डिस्कस कर लिया है, तो इनके सन और डॉटर की अगर कोई सन, पहले सन की बात करते हैं, अगर सन की कोई डॉटर है तो उनके सन और उनकी डॉटर, जिसमें से यहाँ पे ये वन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वन में ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं, क्लास वन हेयर में ऑलरेडी जा चुके हैं, बट क्लास टू हेयर से अभी इनको हटाया नहीं गया। तो सन की डॉटर का सन, फिर डॉटर का सन और उनकी डॉटर, और अगर सन की बात करें तो उनका सन डॉटर, और डॉटर की बात करें तो उनका सन डॉटर। और ऑलरेडी जो डॉटर का सन और डॉटर है वो क्लास टू हेयर से उठा के ऑलरेडी क्लास वन हेयर में शिफ्ट कर दिया गया है। तो इस चीज़ का आप ज़्यादा ध्यान देना कि 2005 की अमेंडमेंट में ऑलरेडी जहाँ पे नीचे चार जगह वन लिखा हुआ है, ब्लैक मार्कर से वन लिखा हुआ है, तो वो ऑलरेडी क्लास वन हेयर में शिफ्ट हो चुके हैं। अब हमने एंट्री नंबर 1, 2, 3 की बात करी। एंट्री नंबर 4 में जो उनके हमने सिस्टर और ब्रदर की बात करी थी, उनके उनका सन और डॉटर अगर दोनों में से किसी का होगा तो वो एंट्री नंबर 4 में फॉल करेगा। और एंट्री नंबर 5 में फादर के फादर मदर, एंट्री नंबर 5 में। और फिर 6 में अगर हम बात करें, 6 में वही स्टेप मदर आ गई, अगर कोई स्टेप मदर है, क्योंकि जो मदर होती है वो तो ऑलरेडी क्लास वन हेयर होती है, फादर क्लास टू हेयर में फॉल करते हैं। फिर एंट्री नंबर 6 के बाद तो ऐसे एंट्री से हमें चलना पड़ेगा। जब तक कोई एक एंट्री में कोई मेंबर है तब तक हम दूसरी एंट्री पे जंप नहीं कर सकते फॉर द पर्पज़ ऑफ सक्सेशन। एंट्री नंबर 6 के बाद एंट्री नंबर 7 आ जाएगी। 7 में फादर के ब्रदर या सिस्टर एंट्री नंबर 7 में फॉल करेंगे।
और एंट्री नंबर 8। यहाँ पे हल्की सी क्लैरिटी देने के लिए मैंने एंट्री नंबर 8 और 9 को क्लास 1 हेयर में, क्योंकि मदर वहाँ पे थी तो मदर के रिलेटिव्स जो मदर के फादर मदर एंट्री नंबर 8 में फॉल करेंगे, मदर के ब्रदर सिस्टर एंट्री नंबर 6 में फॉल करेंगे। सिर्फ मैंने फॉर द पर्पज़ ऑफ रिप्रेजेंटेशन उसको क्लास 1 हेयर के ऊपर दिखा दिया है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम था। अदरवाइज़ ये ब्लू वाले जो मैंने मार्क करे हैं ये सारी एंट्रीज़ 1 to 9 हमारी एंट्री क्लास 2 हेयर की है। फिर एक छोटा सा टॉपिक आता है फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूट्राइन ब्लड, ये सब क्या होता है। बेसिकली क्या होता है, सपोज़ कोई फादर मदर है, अगर उनकी किसी फादर की दूसरी शादी हो जाती है, उनसे जो कोई चाइल्ड होगा वो बेसिकली हमारा हाफ ब्लड हो जाता है। सेम फादर मदर के कोई बच्चे हैं वो फुल ब्लड हो गए। अगर किसी फादर ने फिर से मैरिज कर ली किसी दूसरी वाइफ से, उनको जो चाइल्ड होते हैं उनको हाफ ब्लड कहते हैं। फिर आती है यूट्राइन ब्लड। यूट्राइन ब्लड क्या होता है, अगर कोई मदर ने दूसरी शादी कर ली जिसमें दोनों बच्चों की मदर कॉमन है बट फादर डिफरेंट है, तो उस केस में हम उसको यूट्राइन ब्लड रेफ़र करते हैं। अब इस टॉपिक में एक लास्ट में, अगर आप क्लास 1 हेयर क्लास 2 हेयर को अगर अपनी बेयर एक्ट में भी देखेंगे, लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है एक्सप्लेनेशन के आगे कि इन दिस शेड्यूल रेफरेंस टू अ ब्रदर और सिस्टर डू नॉट इंक्लूड रेफरेंस टू अ ब्रदर और सिस्टर बाय यूट्राइन ब्लड। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया यूट्राइन ब्लड क्या होता है, जिसमें मदर कॉमन होती है। यहाँ क्रॉस लगाने का पर्पज़ यही है कि मदर अगर कॉमन है, यूट्राइन ब्लड से कोई चाइल्ड है, तो उनको यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, यहाँ पे उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आई होप you got some clarity about this class 1 hair and class 2 hair. This is a like क्विक आपकी रिवीजन करने के लिए मैंने एक ये फ्लो चार्ट बना के आपको एक्सप्लेन किया है कि क्लास 1 और क्लास 2 हेयर का आज की डेट में क्या स्टेटस है। अब हम एग्नेट और कॉग्नेट की भी बात करेंगे इन माय कमिंग वीडियोस। थैंक यू।